हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम सैम्पल पेपर पार्ट ए सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है, इफ x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन फाइंड x प्लस वाई। ठीक है, x और y दिया हुआ है तो हमको x प्लस वाई निकालना है। तो हम लोग लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू एक्स की जगह पे जो है वो लिख लेंगे। x की जगह पे है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y की जगह पे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों में से 2 दोनों में है तो 2 क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसमें क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब 2 और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 2 इंटू ये 1 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सॉल्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, मैंने नोट डाउन कर लिया है। इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और कह रहा है कि एक आर्क कितना एंगल बनाता है सेंटर पे, 60 डिग्री। ठीक है, और पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7। तो हमको आर्क का लेंथ बताइए। ठीक है, तो फिगर बना के दिखा देते हैं क्या कह रहा है। इसके हिसाब से ये हमारा सेंटर होगा। ठीक है, आर्क क्या होता है, सर्किल का पार्ट होता है, टुकड़ा होता है ना। तो ये अगर इसको पूरा राउंड करते तो इस तरह से ऐसे कोई सर्किल बनता। ठीक है ना, उस सर्किल का सिर्फ इतना हिस्सा है जिसका एंगल सेंटर पे क्या है, 60 डिग्री। अगर पूरा सर्किल होता तो उसका एंगल सेंटर पे कितना होता है, 360 डिग्री होता है। पूरा 360 डिग्री होता है कंप्लीट सर्किल का, है ना। तो ये तो एक आर्क है, सर्किल का एक पार्ट है जिसका एंगल कितना है सेंटर पे, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इस आर्क का यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ हो जाता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थीटा क्या हो गया, यानी कि आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है उसी को थीटा कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है तो 60 डिग्री इसकी जगह रख देंगे। ठीक है, 60/360 इंटू 2 पाई का वैल्यू 22/7 लेने कह रहा है, 22/7 ले लेंगे इंटू आर। आर हमारा रेडियस है, इस आर्क का रेडियस यानी इस सर्किल का जो जिस सर्किल का ये हिस्सा था ये आर्क, उसका रेडियस। तो डायमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, रेडियस 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको 7 से 3 सिर्फ कैलकुलेशन करना है। 60 से ये हो जाएगा 6 टाइम्स में, देखिए 0 से 0 कट गया, फिर 6 से 6 टाइम्स में 36। अब यहाँ से 2 से 3 टाइम्स में और ये 3 3 कैंसिल। ठीक है, तो सिर्फ हमारा कितना बचा, 22। ठीक है ना, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा आंसर, 22 सेंटीमीटर। तो इस आर्क का लेंथ कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मैंने नोट डाउन कर लिया है। 12 solid spheres of the same radii are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find the diameter of the each sphere. देखिए क्या कह रहा है कि ना, एक सॉलिड मेटालिक सिलेंडर था। ठीक है, जिसका बेस डायमीटर था 2 सेंटीमीटर और हाइट था 16 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट यानी पिघला करके हमने क्या किया, सॉलिड स्फेयर बनाया, 12 सॉलिड स्फेयर बनाया। हर एक का रेडियस इस तरह से बनाया कि हर एक का रेडियस सेम था। तो हम लोग जो 12 सॉलिड स्फेयर बनाएंगे तो वो कितना उस सॉलिड स्फेयर का डायमीटर कितना होगा। ठीक है, ये पता करना है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा सिलेंडर पहले था, जिसका ये बेस का ये डायमीटर दिया हुआ है हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक ना, और ये हाइट दिया हुआ है कितना, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग इसको पिघला करके 12 स्फेयर बना लिए। ठीक है, सॉलिड स्फेयर। तो देखिए क्योंकि इसी मटेरियल का बन रहा है स्फेयर,
इसी सिलेंडर वाले मटेरियल का, ठीक है ना, सिलेंडर किसी भी मटेरियल का होगा, उसी को पिघला करके ना सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं। तो क्या होगा कि जितना मटेरियल इस सिलेंडर में था उतना ही मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है ये सॉलिड स्फीयर बनाने के लिए, 12 सॉलिड स्फीयर बनाने के लिए उतना ही मटेरियल अवेलेबल है, एक्स्ट्रा नहीं ले रहे ना, इसी को मेल्ट कर रहे हैं। तो जितना मटेरियल मेरे पास है ऑलरेडी उतना ही से 12 सॉलिड स्फीयर बना रहे हैं। तो यानी इस सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है, ठीक है, इस सिलेंडर का जितना वॉल्यूम होगा उतना टोटल ये 12 सॉलिड स्फीयर को मिला करके हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डायमीटर निकालना है, ठीक है। तो डायमीटर सपोज कर लेते हैं स्फीयर का, लेट डायमीटर ऑफ स्फीयर इज डी, ठीक है, डायमीटर स्फीयर का डी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ 12 सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेटालिक सिलेंडर। यानी सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है उतना ही हमारा 12 सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होगा। तो चलिए इसी रिलेशन को बिल्ड करते हैं और उससे हमारा डायमीटर निकल जाएगा स्फीयर का, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, एक स्फीयर का हुआ, ठीक है। तो यहाँ 12 सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। तो 12 लिख दिए। स्फीयर के लिए रेडियस देखिए, रेडियस दोनों में आएगा, ये सिलेंडर का भी बेस रेडियस आएगा और स्फीयर का भी। तो स्फीयर के लिए चलिए आर एस स्मॉल एस यहाँ पे डाल देते हैं ताकि हमको पता चले कि स्फीयर का है, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यू था, एक स्फीयर का होगा हमारा। हमने बनाया है कितना स्फीयर, 12 स्फीयर। तो टोटल 12 स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा इक्वल टू सॉलिड मेटालिक सॉलिड सिलेंडर का कितना वॉल्यूम आएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर जो लिए हैं वो सिलेंडर का लिए हैं, तो चलिए सी लिख देते हैं, सी सिलेंडर का समझ में आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच यानी हाइट, ठीक है ना। अब जितना जितना सारा है डेटा रख देते हैं। यहाँ 12 हो गया, यहाँ 4/3 हो गया, पाई हो गया। अब हमको चूंकि डायमीटर निकालना है, हमको रेडियस नहीं पूछ रहा है, डायमीटर पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट डायमीटर के फॉर्म में क्यों ना लिख लें। तो डायमीटर स्फीयर से एस लिख दिए ताकि स्फीयर का डायमीटर, देखिए रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। तो इसको रेडियस को d/2 भी तो लिख सकते हैं ना, डायमीटर का हाफ होता है। और ये रेडियस पे पूरा क्यूब पावर था, तो ये पूरा डायमीटर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, इस पे पूरा पावर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब पाई, इसी तरह से इसका भी हमको रेडियस नहीं दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है, किसका, ये सिलेंडर का। तो इस यहाँ भी आर की जगह पे डी सी यानी डायमीटर ऑफ सिलेंडर अपॉन 2 करेंगे तो आर आ जाएगा, है ना। और उसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए, इंटू एच कितना दिया हुआ है हमारा, 16 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पाई दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा क्या बच गया, ये 4 है, तो 4 है, ये 16 है, तो 4 से 4 दोनों ऊपर ऊपर है तो कट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू किधर है, तो 4 से 4 टाइम्स में ये कैंसिल कट गया, ठीक है। और ये 3 से यहाँ 4 टाइम्स में ये कट गया, और फिर ये 4 यहाँ 4 बच रहा था, ये भी कट गया, अब छोटा हो जाएगा। अब देखिए डी एस, यही तो हमको निकालना है, डी एस, ठीक है, क्यू अपॉन ये, देखिए ये इसको अलग अलग करेंगे तो इस पे एक क्यूब जाएगा और इस पे भी क्यूब जाएगा, तो 2 पे क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है ना, इज इक्वल टू, अब डी सी ये कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था, डायमीटर भी कितना दिया हुआ था, 2 सिलेंडर का, 2/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब तो कट गया, ठीक है ना, कुछ नहीं बचा इधर, ये 4 तक कट गया था, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो यानी डी एस क्यू अपॉन 8 इजकल टू 1, ठीक है। अब देखिए डी एस क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अभी देखिए ये डी एस क्यूब इजकल टू, अभी ये 2 का क्यूब लिखे थे ना यहाँ 8, 2 का क्यूब 8 हो रहा था ना, 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2
3 बार मल्टीप्लाई होगा, ये 8 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 के क्यूब की जगह 8 लिखे थे, तो इसको वापस से 2 का क्यूब ही लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, पावर सेम है, 3 3, है ना। तो इसलिए इसको ds क्या लिख सकते हैं, 2, ठीक है, सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ये ऐसे कैसे होता है, ये देखिए यहाँ पे बता देते हैं। ये ds क्या हो गया ना, यहाँ पे 3 था पावर, ठीक है। अब इसको हमको ds का क्यूब नहीं निकालना, सिर्फ ds निकालना है। तो यहाँ 2 पे पावर क्यू था पहले से ही। अब ये ds का पावर यहाँ 3 था, इसको इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये पावर में 1/3 हो जाएगा, ये पावर में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर वापस ds क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 है, और यहाँ 1/3, तो 3 3 कैंसिल हो गया, यानी 2 पे पावर 1 यानी 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया स्फीयर का रेडियस, ठीक है, सॉरी स्फीयर का डायमीटर आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें 2 चॉइस है, या तो ये बना सकते हैं या फिर एक और क्वेश्चन दिया वो बना सकते हैं। दोनों हम लोग एक एक करके देखेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। देखिए एक पेयर डाइस का लिए, यानी 2 डाइस, ठीक है। तो डाइस में आपको पता है कि लूडो में खेलने के लिए जो डाइस इस्तेमाल करते हैं वही डाइस, उसको डाइस कहते हैं। जो डाइस में आपको पता है 1 से 6 तक मार्क किया रहता है, और 6 सरफेस होता है उसका, है ना। वो एक क्यूब टाइप का होता है, और उस पर 6 सरफेस होता है क्यूब पे, तो सब पे 1 से 6 तक नंबर मार्क किया रहता है, ठीक है। तो अब एक पेयर फेंकें डाइस का, ठीक है ना। तो देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि उस इवेंट के आने का चांस अपॉन टोटल चांस, ठीक है ना, टोटल इवेंट का, ठीक है। एक पर्टिकुलर इवेंट कितना बार हो सकता है और टोटल इवेंट कितना बार होगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम लोग कि ये हमारा इवेंट क्या है कि डबलेट चाहिए। डबलेट मतलब जैसे 2 डाइस फेंकिएगा आप, तो या तो दोनों पे देखिए, तो क्या क्या आ सकता है, 1 1 आ सकता है, ठीक है ना, 1 2 आ सकता है, देखिए, या फिर 1 3 आ सकता है, यानी पहला डाइस पे 1 आया, बाकी अगला पे 1 आ रहा है, फिर पहला पे 1 आया, दूसरा पे 2 आ गया, दूसरा डाइस पे 2 आ गया, ठीक है ना। या 1 4 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, 1 5 का, और 1 6 का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है कि पहला पे 2 आ गया, ठीक है ना, और दूसरा पे 1 आया, फिर 2 2 2 3 2 4, और यहाँ 2 5, यहाँ 2 6, ठीक है। तो देखिए इसी तरह से 3 में चलेगा, पहला पे 3 आ गया, 3 के लिए चलेगा डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से 4 के लिए चलेगा डॉट डॉट डॉट, 5 के लिए चलेगा, और पहला पे 6 भी आ सकता है, 6 के लिए चलेगा, ठीक है। 6 तक ही नंबर होता है, तो इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए टोटल चांसेस कितना हो सकता है कि कितना तरह का इवेंट हो सकता है, ठीक है ना। टोटल इवेंट कितना तरह का हो सकता है, तो देखिए 6 हो गया, ये 6 इससे भी आएगा, 6 इससे, सबसे 6 आ जाएगा, तो टोटल इवेंट हमारा कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट हमारा 6 × 6 यानी 36 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा डबलेट किसको कहते हैं, डबलेट मतलब देखिए 1 1 ये एक डबलेट है, 2 2 उसी तरह से यहाँ पे 3 3 आ जाएगा, ये भी एक डबलेट होगा। इसी तरह से यहाँ पे 4 4 आ सकता है, यानी कि दोनों डाइस पे एक ही मार्क आ जाए, ठीक है ना, एक ही नंबर आ जाए, ठीक है ना। दोनों डाइस पे या तो 1 1 आ जाए, या तो 2 2 3 3 4 4, या 5 5 भी आ सकता है, या 6 6 भी आ सकता है। तो इस तरह से हमारा डबलेट कितना हो सकता है, तो डबलेट हमारा कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, यहाँ 5 5 आएगा, और यहाँ पे 6 6 भी आ सकता है। तो हमारा टोटल डबलेट कितना हो गया, 6, ठीक है ना। तो चलिए हमारा डबलेट कितना आ सकता है, क्योंकि डबलेट का प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो डबलेट हमारा 6 है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यानी जो भी चीज पूछ रहा है, जैसे डबलेट पूछ रहा है, तो डबलेट का आउटकम कितना है, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल मतलब जो हमारे फेवर में, ये सब हमारे फेवर में, इस सब से हमको लेना देना नहीं है, हमको डबलेट चाहिए। तो डबलेट हमारे फेवर में, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना,
तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 6, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स यानी टोटल आउटकम्स कितना हो सकता है, ठीक है ना। तो 36 हो सकता है, तो 6/36 हो जाएगा, यानी 1/6 हो गया, ये कट करके 6 आएगा, यानी 1/6 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका जो एक और पार्ट था वो देख लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन जो 16 में ही दिया हुआ है वो वाला देख लेते हैं। देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 है ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कार्ड पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता ही है। तो देखिए 52 कार्ड्स टोटल होता है प्लेइंग कार्ड में, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है 52, ठीक है। 13 का ग्रुप होता है हर में, ठीक है। देखिए जिसमें से 2 रेड होता है और 2 ब्लैक होता है, ठीक है। 2 ब्लैक का ग्रुप होता है, 2 रेड का ग्रुप होता है, ठीक है ना। टोटल 4 ग्रुप में बांटा हुआ रहता है ये 52 कार्ड्स, जिसको कि हम लोग सूट्स कहते हैं, सूट, ठीक है। तो 4 तरह का सूट होता है, देखिए हार्ट होता है, डायमंड होता है आपका, क्लब होता है और स्पेड होता है, ठीक है। तो आपको हार्ट और डायमंड ये रेड होता है, ठीक है। क्लब और स्पेड क्या होता है, क्लब और स्पेड ब्लैक होता है, ठीक है। तो चलिए रेड तो मेरे पास है नहीं, चलिए ये ग्रीन को रेड समझ लीजिए। एक काम करते हैं, रेड की जगह पे ग्रीन यूज करते हैं। तो क्या करते हैं कि ये इस तरह का शेप बना रहता है हार्ट, ये फील्ड होता है पूरा ऐसे, इसको हार्ट कहते हैं। एक सूट हो गया ये, ठीक है ना। फिर एक सूट हो गया आपका डायमंड, ये ऐसे करके बना रहता है, ये भी ये रेड समझिए, ये ग्रीन रेड मेरे पास स्केच अभी है नहीं पास में, तो हमने ग्रीन से दिखा दिया रेड की जगह पे, ठीक है। तो ये 2 हो गया और 2 सूट और होते हैं, ठीक है। तो एक हो जाता है आपको स्पेड्स का और एक होता है क्लब्स का। तो क्लब्स का सूट कुछ इस तरह से बना रहता है ऐसे, ये सही से बनाए नहीं हम, इस तरह से कुछ रहता है, ठीक है। ये क्लब्स हो गया और एक होता है स्पेड। स्पेड कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये 2 ब्लैक रहता है और ये 2 रेड रहता है, ठीक है। तो ये 4 सूट हो गया है ना, और हर एक सूट में 13 कार्ड होता है, जिसपे मार्क रहेगा 1 2 3 इस तरह से 10 तक रहेगा, 10 हो गया, 10 कार्ड हुआ ना। और बाकी 3 जो होता है, एक जे होता है, एक के होता है, एक क्यू होता है मार्क किया हुआ, ठीक है। तो जे जैक होता है, के किंग और क्यू क्वीन। तो हमको क्वीन से लेना है और ब्लैक क्वीन से लेना है। तो हर एक तरह का कार्ड देखिए, इसमें भी 1 2 3 से हो जाएगा, इसमें भी 1 2 3 मार्क किया हुआ रहेगा, इसमें भी 1 2, इसमें भी 1 2 3 और एक जे के क्यू, ठीक है ना। तो इसमें भी एक तरह का क्यू इसमें होगा, एक क्यू इसमें होगा, एक क्यू इसमें होगा, एक क्यू इसमें होगा। तो हमको ब्लैक से लेना है, ठीक है ना, ब्लैक क्वीन का निकालना है। क्यू क्वीन मतलब क्यू, क्यू लिखा रहता है उसी को क्वीन कहते हैं। तो ब्लैक कितना हो जाएगा, 2 तरह का हमारे पास ब्लैक क्वीन आ रहा है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2 हो रहा है, ठीक है ना। और हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जैसे हम किसी भी 52 प्लेइंग कार्ड्स है, ठीक है ना। प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने हैं 52 है, उसमें से हम कोई भी एक रैंडमली अच्छे से शफल किया हुआ है रैंडमली एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा टोटल चांस कितना है, आउटकम कितना है, 52 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है ना, कोई भी एक कार्ड आ सकता है, ठीक है। तो हमारा टोटल चांस कितना है 52 चांसेस है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब 52 तरह का कार्ड आ सकता है, नंबर ऑफ आउटकम्स
ये हमारा कितना हो जाएगा 52, ठीक है। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है 2, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 52, तो 2 से 52 को डिवाइड लगाइए तो 26 बचेगा, ठीक है ना। तो 1/26 आ गया, ये प्रोबेबिलिटी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म हो गया। ये हमारा क्वेश्चन सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, पार्ट ए का सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट ए का सेक्शन 2 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो अपने बैचमेट लोग के साथ शेयर करिए, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।